हेलो स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक नए लेक्चर, एक नया चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उसको कैसे परफॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसी चैप्टर की डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये हमारा रिलेटेड किससे होता है? HRM से रिलेटेड होता है। इसका कंसर्न क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाना, उनके ऑब्जेक्टिव्स बनाना कि हमने गोल्स बना लिए कि हमने ये काम करना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाना कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, और फिर अपने बिजनेस को उसकी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के मुताबिक उसकी परफॉर्मेंस करना, मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना डे बाय डे अपने गोल्स पर फोकस करते हुए। ये हमारी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी क्या होती है? एक प्लान होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने का प्लान होता है। अब क्या होता है, स्ट्रेटजी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब यानी कि अगर कोई काम हमें चेंज करना है तो हम उसको फ्लेक्सिबल करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में हमें थोड़ी सी नरमी डालनी है तो वो हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो वो हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। ये क्या होती है? हमारी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। इसके प्लान बनाने के बाद फिर हम उसको फॉर्मुलेटिंग और एग्जीक्यूटिंग करते हैं। फॉर्मुलेटिंग करने के लिए हमें क्या होता है, हम प्लान को चूज़ कर लेते हैं, फिर इसको फॉर्मुलेट करते हैं, यानी चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे हमारी स्ट्रेटजीज, हमारे गोल्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसीव होंगे, हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकेंगे। ये हमारी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी तरह यहाँ पे नीचे एक हायरार्की डिस्कस की हुई है, इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ गोल्स। हमने हायरार्की ऑफ HR ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम हायरार्की ऑफ गोल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले टॉप लेवल पे क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है यहाँ पे सबसे पहले। प्रेसिडेंट टॉप लेवल पर होता है। टॉप लेवल पे उसका क्या काम होता है? सेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज हमेशा लॉन्ग टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम स्ट्रेटजीज नहीं बनाते। किसी भी कैबिनेट को बिठाएंगे या कोई भी मीटिंग करेंगे तो हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए नीचे वाले लोग ही खुद प्लानिंग कर लेंगे। प्रेसिडेंट के बाद फिर क्या होता है? लॉन्ग टर्म पॉलिसीज सेट हो जाती हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है। वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है सेट गोल्स, गोल्स को सेट करना, उनको एक अकॉम्प्लिश सेंस बनाना उनकी कि उनको कैसे कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीटिंग सेंस बनाना। ये किसका काम होता है? काम होता है ये वाइस प्रेसिडेंट का, जो सेट करता है गोल्स को और कंप्लीट करता है। देन देयर ऑन सबऑर्डिनेट्स, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके सेटिंग गोल्स को, और एंड देन सो ऑन डाउन चेन। ये चेन हमारी नीचे ऐसे ही बढ़ती चली जाती है, सेल्स एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाती है, सेल्स मैनेजर आ जाते हैं, फिर रिक्रूटिंग मैनेजर आ जाते हैं, ट्रेनिंग मैनेजर आ जाते हैं। इन सब का अपना अपना डिफरेंट वर्क होता है, अपना अपना डिफरेंट प्रोसेस होता है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मेन टॉपिक, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि वो सीख कर आएँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन है। ऑटोमेटिकली कोई सीख कर नहीं आता। तो इसके लिए जो हम रूल्स प्रैक्टिसेस जो बनाते हैं, वो स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं, वो HR डिपार्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाता है। फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि जी आपने ये काम करना है, इस पर इम्प्लीमेंट करना है। अब मैनेजमेंट की जो प्लानिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली 5 स्टेप्स पर होती है। 5 स्टेप्स उनके कौन से होते हैं? सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया कि क्या कैसे काम करना है। फिर प्लानिंग फोरकास्टिंग करनी है कि भाई किस काम से उनको काम करना है, किस तरीके से करना है। और फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? एस्टीमेट परफॉर्मेंस कर लेना कि हाँ भाई ये काम करने से ये परफॉर्मेंस हमारे रिसीव होगी। फिर रिव्यू करना कि हमने जो प्लानिंग किया है क्या वो सही है
कोर्स ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर इवेल्युएट करना कि जो हमने प्लानिंग बनाई उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर क्या उसकी वो परफॉर्मेंस की वो इवेल्युएशन आ रही है या नहीं आ रही है। एंड देन प्लानिंग जो होता है वो हमें हमेशा हमारे गोल्स को डायरेक्ट करता है कि हमें ये काम करना है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी हमें नहीं पता होगा कि हमें कौन सा काम करना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ऑलरेडी क्या होता है जी, किसी भी चीज़ का आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ कैसे करनी है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लान जो कंपनी बनाती है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है। जो एक कैबिनेट बैठ कर बनाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस प्रोसेस में हम आइडेंटिफाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को कि हमारी कंपनी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उनकी डिमांड्स के साथ जाकर मैच करें। अब इस डिमांड के साथ मैच करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो उसे पता हो कि उसके कंपटीटर्स, उसके कस्टमर्स, उसके सप्लायर्स वगैरह क्या चाहते हैं, सब उसको उसकी डिमांड से पता चलेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर यहाँ पे हम 7 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेन स्टेप है वो है डिफाइन द करंट बिजनेस। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डिफाइन द करंट बिजनेस। अब डिफाइन करंट बिजनेस में क्या होता है कि हमें ये डिफाइन करना होता है कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, कि हम किस में बिजनेस करना चाहते हैं। हमें जब तक ये पता ही नहीं होगा कि हम किस में बिजनेस करना चाहते हैं, हम जब तक अपनी स्ट्रेटेजीज बना ही नहीं सकते हैं। देन सेकेंड में हम क्या करते हैं, परफॉर्म एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट्स। सेकेंड में हम क्या करते हैं, परफॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स करते हैं, जिसमें हम अपनी इवेल्युएट करते हैं फर्म की इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज को। अगर आपने पहले भी ये पढ़ चुके होंगे अपने सब्जेक्ट्स में, अगर नहीं पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होती हैं। स्वॉट एनालिसिस का वर्ड तो हर एक ने शायद सुना हो। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट का मतलब होता है एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटीज एंड टी से थ्रेट। जो स्वॉट में एस डब्ल्यू शो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को शो कर रहा है, ये हमारी इंटरनल होती हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हमारी क्या होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। और ये एक्सटर्नल किससे रिलेटेड होती हैं, हमारे सप्लायर और कंपटीटर्स वगैरह से रिलेटेड होती हैं। यहाँ पे हमने अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्मेंस को सेकेंड स्टेप में चेक करना है। देन थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने करना है फॉर्मुलेट अ न्यू डायरेक्शन। अब जब हमें नया डायरेक्शन पता लग गई अपनी प्लानिंग से, हमने चूज कर लिया कि ये बिजनेस करना है, तो अब हम अपने बिजनेस को एक नई डायरेक्शन देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, वो हम किस स्टेप पे करते हैं, थर्ड स्टेप में करते हैं। देन हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ट्रांसलेट द मिशन इनटू अ स्ट्रेटेजिक गोल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्रांसलेट द मिशन, यानी हमारा जो मिशन हमने बनाया है उसको क्या करना, ट्रांसलेट करना, अपने मिशन को गोल्स के अंदर ट्रांसलेट करना। ये हमारा किस स्टेप में होता है, फोर्थ स्टेप में होता है। यानी हमारा कोई भी मिशन था उसको हमने गोल्स के अंदर अपना कन्वर्ट कर दिया कि अब हमारा ये गोल है। ये हम स्टेप 4 में करते हैं। देन स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज टू अचीव द स्ट्रेटेजिक गोल। यानी कोई भी स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करना, चूज करना कि अब हमने अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, वो हम 5th स्टेप में करते हैं। देन 6th स्टेप में क्या करते हैं, सिंपल वर्ड है क्या, इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट कर दिया। सब करने के बाद एट द एंड हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। अब जैसे आपने पूरा सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम हुए, किस लिए हुए, इवेल्युएट करने के लिए कि आपने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ा है। ये हमारा इसी तरह हमने सारी स्ट्रेटेजीज बना ली, परफॉर्मेंस के लिए चूज कर ली कि कौन सी स्ट्रेटेजी करनी है। देन इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस को, क्या परफॉर्मेंस कैसी हुई है हमारी। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो हमें करंट बिजनेस दोबारा से बिजनेस चूज करना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा नया बिजनेस चूज करना है या पुराना चूज करना है। इसी तरह सेमेस्टर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वापस उसी सेमेस्टर को पढ़ना पड़ता है।
इसीलिए हमारे साथ सेम बिल्कुल यही स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है इसका जी विजन स्टेटमेंट एंड मिशन स्टेटमेंट। विजन से मतलब ये होता है किसी भी चीज़ का नज़रिया, हम किस नज़र से देख रहे हैं वो हमारी क्या है, विजन है। और मिशन क्या है कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, मिशन है। तो अब जनरली इसकी डेफिनेशन में देखें तो मिशन स्टेटमेंट होता है अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स इंटेंडेड डायरेक्टेड। जब ये क्या डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ये डायरेक्ट हो रहा है, जो वो टर्म डायरेक्ट करिए, व्हाट वी वांट टू बिकम, कि हम क्या बनना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू बिकम के मतलब हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा क्या है, नज़रिया है। यहाँ पे हम अपनी क्या है, इमोशनल फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स अपनी इमोशनल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारा अपना क्या है, नज़रिया है। और मिशन का मतलब क्या होता है, मिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम अपनी कंपनी की मिशन को हम समराइज करते हैं कि क्या चीज़ हम अपनी कंपनी में चाहते हैं। व्हाट बिजनेस आर वी इन, हमारा बिजनेस किसके अंदर है। यहाँ पे हमें क्या है कि कंपनी जो है वो देख रही है वेयर इट्स हेडेड, के वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, कि वो किस मकाम पर पहुँच चुकी है, वो हम अपनी किस में देखते हैं, मिशन में देखते हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में भी कहते हैं व्हाट बिजनेस आर वी इन, हमारा बिजनेस किसके अंदर है, ये भी हमारे किसके लिए यूज़ होता है, मिशन के लिए यूज़ होता है। विजन के लिए जो स्टेटमेंट मेन यूज होती है वो होती है व्हाट वी वांट टू बिकम, और मिशन के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है वो होती है व्हाट बिजनेस आर वी इन। ये मेन स्टेटमेंट होती है इसकी। जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ की हेल्प आउट करना कॉर्पोरेट होता है। अब कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में क्या होता है, ये एक स्ट्रेटजी के ऐसे टाइप है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी बिजनेस का पोर्टफोलियो क्या है, कि मतलब बिजनेस किससे रिलेटेड है। हम कंसंट्रेट करते हैं एक सिंगल बिजनेस के ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपनी बिजनेस का पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ें है। अब एग्जांपल ले लें कि एक कंपनी है यूनिलीवर की, उस यूनिलीवर की कंपनी के अंदर उसके पास सर्फ भी है, शैम्पू भी है। एग्जांपल ले लेते हैं आगे कि उनके पास साबुन भी है। अब क्या है, ये उस बिजनेस में यूनिलीवर का क्या एक पूरा पोर्टफोलियो है, किन किन के पास ये चीज़ें हैं। अब इसी तरह इस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हम एग्जांपल लेते हैं कि हम फोकस करते हैं एक सिंगल बिजनेस पर। कंसंट्रेशन भी इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कंसंट्रेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। सबसे ये हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्ट्रेटजी होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन होता है। ये हमारा क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन होता है। सेकंड हमारे पास इसी के अंदर आती है डाइवर्सिफिकेशन। क्या आती है हमारे पास, सेकंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी किस लिए होती है, इसका काम होता है फर्म विल एक्सपेंड बाय एडिंग न्यू प्रोडक्ट। मतलब फर्म नई कोई भी चीज़ ऐड करती है, मतलब पुरानी चीज़ के अंदर कोई नई चीज़ ऐड करती है, वो क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि पेप्सी को जो है वो एक कंपनी है, वो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी ड्रिंक्स के साथ क्विकर ओट्स भी ऐड कर दिए। ये क्या हो गया, डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटजी हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्ट्रेटजी आती है जी, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। ये हमारी इसी स्ट्रेटजी के अंदर ही आ रही है, मतलब सब पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं इसके अंदर। नंबर सेकंड पर आ गया जी वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अब ये वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, ये स्ट्रेटजी जो होती है ये अपना ही एक बॉन्ड सिस्टम, अपनी ही एक अलग सा सिस्टम बनाती है, एक्सपेंड करती है किसी भी चीज़ों को। अपना ही रॉ मटेरियल होता है जिनको वो सेल करती है, अपनी ही चीज़ें होती हैं जिनको वो आगे सेल करती है। यू मेक योर दियर वॉन क्वालिटी, अपनी ही क्वालिटी बना लेती है, वो क्या होती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होती है। अब जैसे एप्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एप्पल है, एप्पल ने ओपन किया क्या ही, अपना ही स्टोर ओपन कर लिया एप्पल ने, एप्पल का अपना ही स्टोर है। अब एग्जाम्पल अमेजोन है, अमेजोन का अपना ही एक स्टोर है।
तो ये जो अपनी ही चीज़ें बना लेती है, अपनी ही क्वालिटी को शो करती है, खुद से ही अपने नाम से एक्सपेंड करती है, वो क्या होती है? वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी। कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है या तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, अगर छोटी कंपनी है तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, या अपने साइज को रिड्यूस कर लेगी। ये किसके अंदर होता है? कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी के अंदर होता है। लास्ट हमारे पास इसी के अंदर होती है जियोग्राफिक एक्सपेंशन। जियोग्राफिक एक्सपेंशन पता होता है कि जियोग्राफी से रिलेटेड है, मतलब यानी हमारे पूरे एरिया से रिलेटेड है, हमारा पूरा जो जियोग्राफिक सिस्टम से रिलेटेड होता है वो हमारा जियोग्राफिक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में होता है। ये जो है अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करती है इन एन बॉर्डर, यानी कि दूसरे एब्रॉड ले जाती है, बॉर्डर पार ले जाती है, लोकल बॉर्डर को क्रॉस कर दूसरे बॉर्डर के अंदर जो एंटर होती है वो हमारी क्या होती है? जियोग्राफिक एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी है वो है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी भी। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी किस लिए बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि अपना एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर, अपना एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने के लिए हम बनाते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। ये आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट के अंदर हमारी क्या पोजीशन है, क्या नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी बनती कैसे है? उसको बनाने के लिए सबसे मेन स्टेप ये होता है कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से या सर्विसेज से डिफरेंट कर दे, वो हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि कोका कोला का अपना सीक्रेट फॉर्मूला। इसी तरह कंपनी सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करती है? कंपनी फोकस करती है कॉस्ट लीडरशिप पर, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री डिफरेंशिएट करने के लिए वो चाहती है कि वो लो कॉस्ट इस्तेमाल करे। सेकेंडली उसका क्या फोकस होता है? डिफरेंशिएशंस पे फोकस होता है, यानी कि उसकी प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू बहुत ही यूनिक और वाइड होनी चाहिए। एंड थर्डली उसका फोकस किसके ऊपर होता है? फोकस यानी फोकसर्स, इसमें वर्ड है फोकसर्स, यानी यहाँ पे फोकस लिखा हुआ, ये वर्ड है फोकसर्स। ये फोकस उसका किसके ऊपर होता है कि कैरी आउट मार्केट सिनर्जी, मतलब मार्केट की जो भी फेमस चीज़ चल रही है, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, जो मार्केट का फोकस चल रहा है, उसके ऊपर फोकस रखना है कि मार्केट का फोकस किसके ऊपर है। ये हम किस में करते हैं? फोकसेस में करते हैं। ये हमारा क्या था? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। हमने पहले कौन सी स्ट्रेटेजी डिस्कस की? हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिस्कस की, फिर हमने डिस्कस की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रेटेजी है वो हमारी क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी हम कब यूज़ करते हैं? आइडेंटिफाई द बोर्ड एक्टिविटीज़, कि बोर्ड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये हमें हेल्प आउट करता है बिजनेस के अंदर हमारे गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ होती है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी यूज़ होती है। कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ होती है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी यूज़ होती है। ये किससे लिंक होता है? मिशन स्टेटमेंट से लिंक होता है, जो हम पीछे अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये मिशन स्टेटमेंट से लिंक होता है क्योंकि इसका काम क्या होता है? हमारे फंक्शंस को, हमारे जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में हेल्प आउट करता है। ये क्या होता है? हमारा फंक्शनल स्ट्रेटेजी होता है। फॉर एग्जांपल ओले जो है स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो कि टॉप ब्रांड है, हर एक ने नाम सुना होगा ओले प्रोडक्ट का। तो ओले प्रोडक्ट किस लिए यूज़ है? वो एक स्किन केयर ब्रांड है जो अपना एक प्रोडक्ट खुद डेवलपमेंट करता है, खुद प्रोडक्शन करता है। इसकी एक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग भी है, बहुत ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा इंगेज है क्योंकि इसकी क्या है? हाई क्वालिटी मिशन है। इसका काम क्या है? लोगों को सेटिस्फाई करना। स्किन की प्रोडक्ट्स हैं, ये स्किन प्रोडक्ट इसलिए ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि आजकल हर बंदे को स्किन अपनी वाइटनिंग चाहिए या स्किन टाइटनिंग चाहिए, डिफरेंट चीज़ें स्किन के लिए चाहिए। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्किन के लिए फेमस है। तो इसका लिंक किससे है? अपनी मार्केट से है कि उसने अपनी मार्केट के अंदर अपना एक नाम बनाया हुआ है, एक ब्रांड बना हुआ है। इसका काम क्या है? अपने गोल्स को ये अकम्प्लिश कर रहा है कि अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी है।
यहाँ पे हमारी तीनों स्ट्रेटजीज टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं, जो हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी पढ़ी थी। हमारी तीनों स्ट्रेटजीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं।